हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू सेलेब चैट विद मन्नू। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नीति टेलर के डाइवोर्स रीजन के बारे में। आई होप आप लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर सुन ली होगी, जिसके बाद से उनके फैंस बहुत ज़्यादा वरीड हो चुके हैं एंड लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं कि आखिरकार इतना प्यारा कपल अचानक से डाइवोर्स क्यों ले रहा है। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ में इनके डाइवोर्स का रीज़न शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो गाइज, एज वी ऑल नो कि नीति तो इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, पर उनके हस्बैंड परीक्षित का इंडस्ट्री से दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है। बाय प्रोफेशन वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से सारे ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार करियर में इतना ज़्यादा बिजी होने के बाद भी परीक्षित उनकी लाइफ में कैसे आए थे। सो गाइज, इसके पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक्चुअली गाइज, नीति एंड परीक्षित सेम स्कूल में पढ़ा करते थे उनके चाइल्डहुड में। एंड गाइज, परीक्षित जो है वो उनके प्रिंसिपल के बेटे हुआ करते थे। हालांकि गाइस, बचपन में इन लोगों के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन या फ्रेंडशिप नहीं थी, पर अकॉर्डिंग टू नीति बचपन से ही उन्हें परीक्षित के ऊपर क्रश था, पर वो काफ़ी डरती थी उनसे बात करने के लिए, बिकॉज वो उनकी प्रिंसिपल मैम के बेटे थे। एंड बात करें परीक्षित की तो गाइस, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी शाय है। वो हमेशा से ही पढ़ाई पर फोकस करते थे, तो उन्होंने तो कभी भी नीति पर ध्यान ही नहीं दिया था, जिसके बाद से नीति अपने करियर की तरफ मुड़ गई एंड उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। एंड गाइस, परीक्षित ने भी काफ़ी हार्डवर्क के बाद इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग ले ली थी, जिसके बाद इन दोनों का दूर दूर तक कोई भी कांटेक्ट नहीं था। इससे पहले नीति किसी को डेट कर रही थी जो कि इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते थे। उस टाइम पर नीति का ब्रेकअप हो चुका था एंड वो काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रही थी। इसी दौरान उनकी लाइफ में एंट्री लेते हैं परीक्षित बाबा। बेसिकली परीक्षित ने उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज ड्रॉप किया था, जिसके बाद से इन दोनों के बीच में एक बार फिर से इंट्रोडक्शन हुआ। एंड गाइस, यहाँ से इन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद लॉकडाउन 2020 में इन दोनों ने शादी कर ली थी, दोनों फैमिलीज की रजामंदी से। दोनों ही काफ़ी खुश थे एंड टाइम टू टाइम नीति परीक्षित के साथ काफ़ी क्यूट पिक्चर्स एंड वीडियोस पोस्ट करती रहती थी। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। इवन उनके इन लॉज के साथ भी उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। पर आज से कुछ दिन पहले नीति ने अपने इंस्टाग्राम से अपनी शादी की सारी ही पिक्चर्स डिलीट कर दी। एंड गाइस, इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी फीड पर सिंगल पोस्ट भी नहीं रखा है, ना तो अपने हस्बैंड के साथ ना ही अपने इन लॉज के साथ। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नीति बिल्कुल भी सैड दिखाई नहीं दे रही हैं। डाइवोर्स की न्यूज़ के बाद से वो लगातार पोस्ट करती आ रही हैं, जिनमें वो काफ़ी खुश हैं। सो इस वजह से फैंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि जो शादी नीति ने अपने पसंद से की थी, उस शादी के ख़त्म होने पर भी नीति इतनी खुश कैसे हो सकती हैं। सो गाइस, 3 से 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये न्यूज़ लगातार आती जा रही है कि नीति एंड परीक्षित का डाइवोर्स हो रहा है, बट स्टिल उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है इस चीज़ को लेकर। इट मीन्स गाइस, इस चीज़ में कहीं ना कहीं सच्चाई है। इस वजह से वो इन र्यूमर्स को रोकना नहीं चाहती हैं, वरना अब से पहले जब ये चीज़ दिव्या अग्रवाल के साथ हुई थी तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए क्लियर कर दिया था कि उनका कोई भी डाइवोर्स नहीं हो रहा है अपूर्व के साथ। वहीं बात करें नताशा एंड हार्दिक पांड्या की, तो गाइस, उन दोनों ने भी अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर ली हैं एंड नताशा ने एक बार फिर से पिक्चर्स को शेयर कर दिया है सोशल मीडिया पर नीति इस न्यूज़ को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हैं, जिससे कंफर्म माना जा रहा है कि इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। सो गाइस, काफ़ी सारे चैनल्स पे ये र्यूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं कि इनके डाइवोर्स का रीज़न है पार्थ, जो कि नीति के को एक्टर रह चुके हैं। उसी के साथ साथ वो उनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। सो गाइस, इस चीज़ में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। नीति एंड पार्थ केवल अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा उन दोनों में किसी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है। एक काफ़ी वैलिड पॉइंट लगता है इन दोनों के डाइवोर्स का, वो है लॉन्ग डिस्टेंस। एज वी ऑल नो कि नीति जो है गाइस, वो एक एक्ट्रेस हैं। वही बात करें परीक्षित की, तो गाइस वो है इंडियन आर्मी में। सो दोनों का ही हमेशा से लॉन्ग डिस्टेंस चलते आया है। एंड गाइस, एज वी ऑल नो कि लॉन्ग डिस्टेंस हमेशा ही कहीं ना कहीं ख़राब हो ही जाते हैं, चाहे फिर वो शादी हो या फिर रिलेशनशिप।
सो पर्सनली मुझे तो यही रीज़न लगता है। बाकी गाइस आप लोगों के क्या व्यूज़ है इसके ऊपर, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।